यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जो कीन यूनाइटेड ट्रू फैंस हैं उनको शायद ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखो, बहुत कुछ चल रहा है यूनाइटेड में इस टाइम पे। मैच है हमारा आर्सेनल से, सीजन की लगी पड़ी है, हर दिन नए नए प्लेयर्स के लिंक आ रहे हैं। मैं आज किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज हो रहे हैं प्रोटेस्ट ग्लेजर्स आउट के। बहुत से यूनाइटेड फैंस ऐसे हैं जिनको पता है इसके बारे में क्यों किया जा रहा है, बट बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई क्लू नहीं है। ऐसे काफ़ी यूनाइटेड फैंस हैं जिनको नहीं पता ग्लेजर्स ने कैसे उनके क्लब को लूटा है। मेरी कोशिश ये इस छोटी सी वीडियो के थ्रू यही है कि आपको मोटा मोटी कहानी पता चल जाए पूरी कि ग्लेजर्स को क्यों यूनाइटेड फैंस हेट करते हैं और कितना गलत किया गया है आपके क्लब के साथ। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फिगर्स ना डालूं ताकि बोरिंग बन जाए। आप अपनी कोशिश ये करना कि इस वीडियो को पूरी एंड तक देखो और आपके लिए एक एक्शनेबल भी होगा एंड में कि आपको क्या करना है अपने क्लब को सपोर्ट करने के लिए इस ग्लेजर आउट मूवमेंट में। सो आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, कहानी समझा देगी पूरी की पूरी। और अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ कोशिश करना इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना किसी और यूनाइटेड फैन के साथ। सो दोस्तों, पहली बात मैं आपको बताता हूँ यूनाइटेड को किस तरीके से इन्होंने एक्वायर किया। 2005 में मैल्कम ग्लेजर, जो हमारे ग्लेजर चाचा हैं, जो अभी एवरम ग्लेजर और जोल ग्लेजर के पिताजी थे, उन्होंने यूनाइटेड को एक्वायर किया। जो उस टाइम के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बेसिकली खरीद लिया यूनाइटेड को और इनकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ये बन गए। 70-75% कुछ तो इन पे स्टेक आ गए। जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स ये बन चुके थे। अब इन्होंने लिया कैसे वो सुनोगे तो आपके भाई खड़े हो जाएंगे कान के पर्दे कि भाई इन्होंने खरीदा ऐसे। यूनाइटेड का टेक ओवर हुआ 800 मिलियन पाउंड का। मोटा मोटा फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स। उसमें से इन्होंने कुछ पैसा अपनी जेब से लगाया और बाकी पैसा इन्होंने कर्जा लिया। कर्जा अपने ऊपर नहीं लिया, इन्होंने क्लब के एसेट्स के ऊपर लिया। क्लब के ग्राउंड पे, स्टेडियम पे, ब्रांड पे, इन सब के नाम पे इन्होंने कर्जा ले लिया। और टोटल जिन लेंडर से, जिन बैंक से इन्होंने कर्जा लिया, उनको दिख गया था बैंक्स को कि भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लॉन्डे इस फाइनेंशियल डील में। उन्होंने बहुत महंगे इंटरेस्ट पे दिया अपने रिस्क को कवर करने के लिए, 14% पे, जबकि यूजुअली आपको ऐसे लोन्स 2-2, 3-3% पे मिलते हैं। उन्होंने 14% के इंटरेस्ट पे दिया, बट इनकी जेब से कुछ नहीं लग रहा था। इन्होंने थोड़ा सा पैसा डाला उस 800 मिलियन की एक्विजिशन में। 600 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने कर्जा लिया और सारा का सारा अगले ही दिन यूनाइटेड को डेट में डाल दिया। 600 मिलियन पाउंड का यूनाइटेड के ऊपर आज तक कोई कर्जा नहीं होता था, उनके ऊपर 600 मिलियन पाउंड का डेट आ गया डे 1 से। बहुत से यूनाइटेड फैंस इस चीज़ को समझ गए थे, बट सोशल मीडिया उस टाइम पे हुआ नहीं करता था बहुत ज़्यादा और मीडिया में ये चीज़ें थोड़ी सी बताई गई और हम यूनाइट नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स सर एलेक्स का टाइम था तो सारे लोग भूल भी गए इतनी सक्सेस के पीछे कि क्या बुरा हो रहा है, तो कोई भी मोमेंटम पकड़ नहीं पाया कोई भी फैंस का जो भी एफर्ट था उस टाइम पे ग्लेजर्स की इस घटिया हरकत को हाईलाइट करने का और उनको क्लब से धक्के मार के बाहर निकालने का। उसके बाद कहानी आती है भाई कि इन्होंने उसके बाद किया क्या है तब से लेने के बाद। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा तो कोशिश करेगा कि चल ले लिया कर्जा लोन पे, अब मैं धीरे धीरे क्लब को डेट फ्री करूंगा। इनकी कहानी सुनो, इन्होंने बहुत कुछ अलग ही किया है। इन्होंने हर साल यूनाइटेड प्रॉफिटेबल होती गई, यूनाइटेड की सक्सेस आती गई सर एलेक्स के अंडर। हम ग्लोबल ब्रांड थे ही और ज़्यादा जैसे जैसे क्लब बड़ा हुआ, प्रीमियर लीग में और पैसा आया, हमारे को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। इन्होंने हर साल प्रॉफिट में से क्या किया, बीइंग अ शेयर होल्डर, इन्होंने बोला कि यार जिन जिन पे शेयर्स हैं ना, प्रॉफिट में से हमें अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने चाहिए डिविडेंड की फॉर्म में। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं। इन्होंने कहा हम भी आज से ये करेंगे और इन्होंने डिविडेंड बांटना शुरू किया कि प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को देंगे हम काफ़ी अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट से। शेयर होल्डर कौन? ये खुद। तो इनकी जेब में डिविडेंड आया जो बाकी क्लब के ओनर्स आप देखोगे, रोमन एब्रामोविच, चेल्सी का और बाकी जितने के भी आप नाम देखोगे, चाहे आज की डेट में न्यूकासल है, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, इन सब के ओनर्स कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से क्लब के अंदर मैं अपना पैसा डाल दूं ताकि क्लब अच्छा कर पाए। इन्होंने हर वो तरीका अपनाया कि कैसे वो क्लब के प्रॉफिट्स में से अपना पैसा निकाल पाए। तो डेट तो उनका वैसे का वैसा ही था,
बट इन्होंने हर साल डिविडेंड निकाले, इन्होंने उसके अलावा जो इंटरेस्ट था वो भरते गए, बट इन्होंने डेट कभी भी कम नहीं करी। ये हर साल बस इंटरेस्ट को रीस्ट्रक्चर कराते रहे अपनी फाइनेंशियल टर्म्स को, और भाई हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ पाउंड्स हमने इंटरेस्ट में दिया है, जो टीम में इन्वेस्ट हो सकता था। ग्लेजर्स के कर्जे पे हम वो पैसा दिए जा रहे हैं। भाइयों, आज की डेट में ये बात ऐसी है कि 20 साल हो चुके हैं, 400 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने डिविडेंड अपनी जेब में डाला है। और दोस्तों, ये सुन के एक सेकंड बैठ जाओ, आराम से सुनना इस बात को। 1 बिलियन से ज़्यादा हम इंटरेस्ट में पेमेंट्स कर चुके हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा, विच इज क्रेजी मनी। ये इसके कारण हमारा डेट कहीं भी कम नहीं हुआ। दिस इज जस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वहीं का वही है, दिस इज जस्ट इंटरेस्ट। इतने क्रेजी इंटरेस्ट पे हमने पैसा, इन्होंने पैसा उठाया था, यूनाइटेड पे डाला, एंड वी हैव पेड, यू एंड आई हैव पेड more than $1 billion, more than £1 billion in interest only. So that is one. And listen to this. इसके बावजूद इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी क्लब के अंदर, इन्होंने बस पैसा निकाला है। क्लब ओल्ड ट्रैफर्ड, टीम्स आती थी बाहर से खेलने के लिए, और ओल्ड ट्रैफर्ड को देख के आंखें फट जाती थी सबकी। उस टाइम का सबसे मॉडर्न स्टेडियम्स में से वर्ल्ड के ओल्ड ट्रैफर्ड एक स्टेडियम था। आज की डेट में आप पिक्चर्स देखते हो, पानी बरस रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे होता है वहाँ पे वाटर लीक हो रहा है, हर जगह टॉयलेट की फोटोज आती हैं, बहुत ही घटिया है। कभी सुनने में आता है क्लब के अंदर इंसेक्ट्स आ चुके हैं, रॉडेंट्स आ चुके हैं, बिल्ली चूहे ये सब घूम रहे हैं। बहुत ही फटीचर हालत है एकदम क्लब की। इन्होंने कोई भी पैसा किसी भी साल में इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया, और आज मेरे ख्याल से हमारा बहुत ही घटिया स्टेडियम्स में से एक स्टेडियम माना जाता है। इतना कि अब उसको रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है, और अब एक ही ऑप्शन है, अगर क्लब के अपना स्टेडियम बढ़िया बनाना है तो शायद ओल्ड ट्रैफर्ड को डिसमेंटल करना पड़ेगा। सो अगर कल की डेट में ओल्ड ट्रैफर्ड गायब होता है हिस्ट्री से, तो ये ग्लेजर्स की मेहरबानी है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पे आज भी हमारा डेट वैसा ही इंटैक्ट है। ग्लेजर्स की जो दी हुई जो लेगेसी थी, आज वो बढ़ के 600 मिलियन से 750 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। उन्होंने और कर्जा यूनाइटेड के ऊपर डाल दिया है, और तो और 300 मिलियन से ज़्यादा इस टाइम पे हमें प्लेयर ट्रांसफर्स की फ़ीस देनी है बाकी क्लब्स को। जैसे हमने किसी के क्लब से पैसा लिया था, प्लेयर लिया था, हमने पूरा पेमेंट नहीं किया है, उनको अभी हमने देना है। सो बेसिकली हमें 1 बिलियन से ज़्यादा अभी हमें बस डेट है हमारा, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे वो ग्लेजर्स का हमारे ऊपर डाला हो। सो उन्होंने भाई क्लब को पूरा आम को जैसे निचोड़ लेते हैं वैसे निचोड़ के रख दिया है भाई। इसके अलावा अब आप कहोगे कि यार तब अब आ गए हमारे सर जिम रैटक्लिफ, तो इनकी कहानी सुन लो दोस्तों। इनियोस को इन्होंने बेचा अपना 25%, 27% स्टेक। इनियोस ने ये भी खबरें फैलाई कि भैया हम 3 साल के बाद इस क्लब को 100% एक्वायर कर लेंगे। आज तक उस कहानी का कोई एंड नहीं, कोई सिरा नहीं। 1.5 साल हो चुका है, इनियोस ने धोखा दिया था। इनियोस ने यूनाइटेड फैंस को झूठ बोला, जैसे वो अपने बाकी क्लब नीस में झूठ बोलते आए हैं। और नीस के फैंस ऑलरेडी 6 साल बाद, 5 मैनेजर चेंज के बाद, कोई क्लब में इंप्रूवमेंट के बाद नहीं देखने के बाद वो अब प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। दे हैव, एंड पीपल कैन सी इनियोस कितना उल्लू बना रही है यूनाइटेड को। अब चीज़ें समझ आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि एक रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जिसके कारण यूनाइटेड अपना स्टेडियम छोड़ के एक नया स्टेडियम बनाएगी, जो गवर्नमेंट से पैसा उठाएंगे, जिसमें पैसा इनियोस और ग्लेजर्स खुद नहीं लगाएंगे। अब ये अपनी लॉबिंग करके गवर्नमेंट से पैसा उठा रहे हैं, जिसके कारण यूनाइटेड की लैंड जो है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, एक नया स्टेडियम आ सकता है हमारे पास, और भाई क्लब की वैल्यूएशन, शेयर की वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर चली जाएगी। जिसका फ़ायदा किसको होगा? सर जिम रैटक्लिफ और ग्लेजर्स। आपको, यूनाइटेड को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उन दोनों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि उनके स्टेक्स बढ़ेंगे, उनके पैसे बढ़ेंगे, उनके शेयर्स के। सो दे विल गेट द प्रॉफिट। सो इस टाइम पे उनकी पूरा उनका फोकस है कि अगले 2-3 साल किसी तरीके से काट लो। एक बार रीजनरेशन प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद हम बाहर भी निकल जाएंगे तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली आपके क्लब को आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। और कैसे करते हैं ये? अब आप बोलोगे यार यूनाइटेड फैंस ने ऐसा होने कैसे दिया? कि देखो, दे आर मास्टर बिजनेसमैन। व्हाट दे हैव बीन डूइंग, फैंस को डिवाइड करना। ऑल्दो नाम में यूनाइटेड है मैनचेस्टर के, बट फैंस में यूनाइटेड
उनको पसंद नहीं है। क्या क्या उन्होंने चीज़ें हथकंडे अपनाए हैं? पहला, मीडिया को चाहिए एक्सेस माने कि स्काई स्पोर्ट्स और ये सारे जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, दे वांट कि हमें सारी मैनेजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेस मिले, नई नई खबरें मिलें, सारे जर्नलिस्ट को सारी खबरें मिले यूनाइटेड से। सो उस एक्सेस के बदले आप यूनाइटेड के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं बोलोगे, हमारी ओनरशिप के बारे में नहीं बोलोगे, प्लेयर्स के बारे में बोलो, डिस्ट्रैक्ट करो लोगों को, मैनेजर्स के बारे में बोलो। और आप क्या करोगे? आप बात करोगे, कोई प्रोटेस्ट की ज़्यादा खबरें नहीं फैलाओगे, आप गेम्स के बारे में बोलो, एनालाइज करो, टीम को क्रिटिसाइज करो, टीम की बढ़ाई करो, ताकि फैंस उन चीज़ों में एंगेज रहें और वो पीछे जो मेजर बीस्ट है, जो मेजर इशू है, उसको ना देखें। साथ ही साथ भाई एक्स प्लेयर्स लाइक गैरी नेविल, इनको वो यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे गैरी नेविल वाई? गैरी नेविल इज पार्ट ऑफ दिस रीजनरेशन प्रोजेक्ट, ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसका पैसा इन्वॉल्व है, ही विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी जिस टाइम पे भी ये रीजनरेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी होता है, और ही इज़ hired as a contractor, जितना मैंने सुना है दोस्तों। Gary Neville is making money and that is why he has been criticizing United players rather than criticizing Ineos। वो ग्लेजर्स के बारे में बोल लेगा, वो ब्रूनो फर्नांडेस के बारे में बोल लेगा, रूबेन एमरिम के बारे में बोल लेगा, एरिक टेन हाग के बारे में बोल देगा, और सबके बारे में बोल देगा भाई, बट वो इनियोस के बारे में कुछ ना बोलेगा, ना कुछ वो सुन सकता है। सो ये जो कैंसर की तरह एक्स यूनाइटेड प्लेयर्स यूनाइटेड के पीछे पड़े हुए हैं, दिस इज ऑल बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू बी ऑन दोज मीडिया चैनल्स, ताकि उनको काम मिलता रहे, तभी वो उन मीडिया चैनल्स के एजेंडा के साथ चलते हैं। इसके अलावा वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं हर साल। जिस टाइम आपको लगेगा ग्लेजर आउट मूवमेंट शुरू हो रही है, दे कैन ट्रैक इट, दे कैन ट्रेस इट, उस टाइम पे आपको खबरें आ जाएंगी, यूनाइटेड इस समर में 200 मिलियन स्पेंड करेगी, यूनाइटेड इस समर पॉगबा को ले आएगी, यूनाइटेड इस साल एलेक्सिस सैंचेज को ले आएगी, जस्ट टू कीप द फैंस डिस्ट्रैक्टेड, और उसके बाद ये मूवमेंट ना बने। कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पिन निकाल के दे दो कि आने वाले टाइम में तुम्हारा क्लब बढ़िया हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट अपने आप ठंडे हो जाएंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थ्रू आउट रही है। दोस्तों लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, ये कि आप क्या कर सकते हो इसमें और फैंस बेसिकली कर क्या सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो है प्रोटेस्ट जो आज से शुरू हो रहे हैं वापस। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है आर्सेनल के गेम से पहले। मैच शायद कॉल ऑफ भी हो सकता है अगर ये प्रोटेस्ट थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हुए तो, बट हमारी कोशिश यही है, हमारी बातें बस यही है, मेरी होप बस यही है कि एग्रेशन ना हो, वायलेंस ना हो, ताकि प्रोटेस्ट करने का हमें आगे भी मौका मिले। बट दिस इज गोइंग टू बी बिग, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लोग ये भी कहते हैं आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट स्टेप्स हमारे ये भी हो सकते हैं कि हम मॉनेटरीली इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में फाइनेंशियली क्लब को हर्ट करें, क्योंकि तब ही ग्लेजर्स इस शहर को छोड़ के जाएंगे, यूनाइटेड को छोड़ के जाएंगे, वरना वो नहीं जाने वाले जब तक आप उनकी जेबों पे अटैक नहीं करोगे। किस तरीके से आप कर सकते हो? बोला जा रहा है कि आप सीजन टिकट होल्डर्स को बोलो कि आप कोई टिकट्स ना खरीदें नेक्स्ट सीजन से। उसके अलावा आप कोई मर्चेंडाइज ना खरीदो, ये सारे यूनाइटेड फैन बेस के लिए है। कोई मर्चेंडाइज ना खरीदो एडिडास वगैरह से, जहाँ से भी उनके कपड़े आते हैं वो आप कपड़े, जैसे कि ये टोपी मैंने पहले ली थी, मैं इस बार अब कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ यूनाइटेड का जब तक ग्लेजर्स नहीं जाते हैं। ये मेरी सोच यही है भाई। उसके अलावा एक्सट्रीम स्टेप्स ये भी हो सकते हैं कि आप टारगेट करो स्पॉन्सर्स को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में उनके अपोलो टायर्स है, उनके साथ जो स्पॉन्सर्स हैं। सो उसके अलावा हर कंट्री में अलग अलग हैं, और कुछ बड़े स्केल पे जैसे कोहलर हो गया और टीम व्यूअर हो गया, इन सब के बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी अगर यूनाइटेड फैंस इकट्ठी वॉइस करेंगे तो ये स्पॉन्सर्स हिलेंगे और ये ग्लेजर्स को अच्छी तरीके से वहाँ चोट पहुँचा सकते हैं जो आप और मैं डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकते। सो दीज आर एक्सट्रीम स्टेप्स दैट वी कैन पॉसिबली टेक। अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड जा रहे हो तो वहाँ पे खाना मत खाना, क्योंकि वो अगर कोई बंदा कोई कुछ ना ले उनकी कैंटीन से, दैट इज़ अनदर 1 मिलियन पाउंड का कहते हैं एस्टिमेट है कि एक मैच डे का पैसा जनरेट होता है यूनाइटेड में। सो दीज आर द वेज वी कैन एक्चुअली हर्ट देम। बट अगेन आप क्या कर सकते हो? सिंस मैं नहीं जाता मैच देखने, आप नहीं जाते मैच देखने, मैं प्रोटेस्ट को फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैं कर क्या सकता हूँ? एक ही मूवमेंट को सपोर्ट करो। 10 छोटी छोटी मूवमेंट्स को सपोर्ट करने, वीक मूवमेंट से ज़्यादा अच्छा है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। आपको बस ये करना है। 1958 एक ग्रुप है जो इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं उनको हम फॉलो करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पे जितने यूनाइटेड फैंस हैं उनके लिए बोला है कि आप कुछ हैशटैग्स हैं उनको करो, ग्लेजर गो, ग्लेजर आउट नाउ, ग्लेजर सेल नाउ। सो ऐसे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने ट्वीट पे, अपनी चीज़ों पे, अपने फेसबुक पे, कहीं पे भी आप हो वहाँ पे आप ये टैग कर सकते हो, विच विल रियली हेल्प देयर वॉइस। एंड ऑल वी कैन डू इज सिट हेयर एंड
ट्राई टू सपोर्ट देम जो एक्चुअल में कुछ काम कर रहे हैं। सो लेट मी नो तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको मोटी मोटी कहानी समझ आ गई है ग्लेजर्स ने कैसे यूनाइटेड को लूटा है और क्या हम बेसिकली कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर ये वीडियो किसी और यूनाइटेड फैन को शेयर करना आपको लगता है सही है, सो वो ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।